आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सूट कटिंग करना। जैसे कमेंट में आता था कि मैम सूट कटिंग बताइए, तो मैं आप लोग के लिए ये सूट कटिंग बता रही हूँ। तो मैं बहुत इजी से बताऊंगी ताकि आप लोग आराम से सूट को बना सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कपड़े को आपको इस टाइप से फैला लेना है और उल्टा सीधा आप देख लीजिएगा, आपको उल्टे तरफ से कपड़ा को डबल करना है। ठीक है, ताकि जब आप निशान लगाएंगे तो आपको आसानी हो कटिंग करने में और सिलाई करने में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं कपड़े को डबल करके रखी हूँ, इसी तरह से आप डबल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका कपड़ा अगर तिरछा हो तो उसे सीधा करके कटिंग कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं तिरछा हमारा कपड़ा है, तो यहाँ से पहले मैं सीधा कर लूंगी इस टाइप से। तो सबसे पहले आपको सूट का लंबाई लेना है, जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें 32 इंच रख रही हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप देख सकते हैं 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, और 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना होता है कि हाफ इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे तरफ मुड़ जाएगा पार्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से आप लंबाई ले लीजिएगा। तो यहाँ मैं 1.5 इंच पहले निशान लगा रही हूँ, इस तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है पहले। ठीक है, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को मैं सीधा कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से ध्यान देना है शोल्डर से। तो शोल्डर हम लेंगे इसका 5.5 इंच। तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और जिसमें हमारा 2 इंच गला चौड़ाई रहेगा और 3.5 इंच हमारा शोल्डर है। ठीक है, 2 इंच गले का चौड़ाई बच गया और 3.5 इंच शोल्डर हो गया, जैसे कि टोटल हमारा हो गया 5.5 इंच। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम आर्मोल का नाप लगाए, तो आर्मोल जैसे इसमें हम लेंगे 6 इंच, और इस निशान को बॉक्स बना लेना है इस टाइप से। ठीक है, इसे मैं बॉक्स बना ली और यहाँ से हम 1.5 इंच का राउंड लगाएंगे। तो इस टाइप से मैं राउंड लगा दी। आप फिर से समझ लीजिए, जो सूट का लंबाई है वो हमारा 32 इंच है और 2 इंच में एक्स्ट्रा ली, जिसमें से 1.5 इंच हमारा पार्ट में मुड़ने में चल जाएगा और हाफ इंच यहाँ शोल्डर में दबने में चल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तो ये हमारा 32 इंच फिटिंग में बच गया। जितना आपको लेना होगा उतना आप लंबाई में ले लीजिएगा, वो आपके पसंद पे है। ठीक है, इसके बाद हम चेस्ट का नाप लेते हैं। तो चेस्ट का नाप मैं रखूंगी 8.5 इंच। इसका चौथाई भाग में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 इंच। तो यहाँ मैं 8.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान देना है कमर तक। ठीक है, इस जगह से हम निशान लगाएंगे यहाँ 14 इंच पे। तो 14 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इस निशान को पहले सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस निशान को मैं सीधा कर ली, ये हमारा कमर का निशान है। उसके बाद आपको नाप लेना है हिप का। तो यहाँ से हम शोल्डर से ही नाप लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ से हमें नाप लेना है 20 इंच पे। ठीक है, तो 20 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस टाइप से। उसके बाद हम यहाँ कमर का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर का जो हमारा फिटिंग है वो है 30 इंच। तो यहाँ मैं चौथाई भाग में लूंगी 7.5 इंच। इसको 4 बार हम ऐड करेंगे तो ये 30 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 7.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ हिप का निशान लगाऊंगी। तो हिप जो हमारा है वो है 38 इंच। तो इसका हम चौथाई भाग में लेंगे, यहाँ हम 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं निशान लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस निशान से इसमें मिलाना है और इस निशान को इसमें मिलाना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप मिला दीजिएगा। तो इस निशान को मैं मिला दी। उसके बाद क्या करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो हमारा हिप का निशान है, यहाँ से हम निशान को इस तरह से हम सीधा कर देंगे यहाँ तक, पूरा तक। ठीक है, जहां तक आपका सूट होगा पूरे लंबाई में सीधा कर देना है। ये हमारा यहाँ से मुड़ के पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। तो इस निशान को मैं मिला दी। उसके बाद यहाँ आप ध्यान समझिए, यहाँ जैसे आपको कपड़ा को पूरा सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीधा नहीं रखेंगे तो यहाँ का जो चाक है वो सही से नहीं घूम पाएगा। पूरे कपड़ा को स्ट्रेट होना चाहिए, तिरछा कपड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। अब इस लाइन को मिला देना है इस तरह से। और
यहाँ से ध्यान दीजिए, इस लाइन को हम यहाँ से सीधा करके कटिंग कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और ये कपड़ा का जो चौड़ाई है हमारा, वो मैं नाप के यहाँ बता देती हूँ। ये हमारा है 1.25 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका 1.5 इंच या 1.25 इंच होना चाहिए, और ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से आप फोल्ड करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, चाक घुमाने में, ठीक है। तो यहाँ का कपड़ा 1.5 इंच या 1.25 इंच होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा 1.25 इंच है। यहाँ से मैं कपड़े को सीधा करके इस तरह से कटिंग करके मैं निकाल दूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं बता रही हूँ गले का। तो गला हम लेंगे इसका 5.5 इंच, और जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इस निशान को हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइप से हम गुलाई देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसे 6 इंच 6.5 इंच, इससे ज्यादा आप आगे गला नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बैक पार्ट का बताती हूँ। जैसे बैक पार्ट भी बहुत आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। इसी को रख करके हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं बैक पार्ट का बता रही हूँ। तो बैक पार्ट आप देख सकते हैं, इसी तरह से कपड़े को डबल कर लेना है, जैसे मैं की हूँ इस तरह से डबल कर लेना है। उसके बाद जो आप फ्रंट पार्ट का कटिंग किए हैं उसी को इस पे रख देना है इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं कपड़े को रख दी। इसी तरह से आप रख लीजिएगा। आपको थोड़ा संभाल के सीधा करके रखना है, आगे पीछे कपड़ा ना हो, थोड़ा संभाल के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आर्मोल का सेम निशान लगा देना है, ठीक है। जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, तो मैं आपको बोली थी कि फ्रंट पार्ट का यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं कट करके निकाल दी थी, मैं 1 इंच का ही यहाँ रखी थी, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला जो कपड़ा है ये हमारा बैक पार्ट का है। तो यहाँ से मैं जो बैक पार्ट का कपड़ा है उसे मैं 1/2 इंच थोड़ा ज्यादा ही ऊपर से ही निशान लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ से कोने पे इस तरह से थोड़ा मैं ऊपर से ही निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से इसमें मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जो फ्रंट पार्ट का उसका कोने से 1 इंच आपको राउंड लगाना है, और जो बैक पार्ट का है उसको यहाँ कोने से 1.5 इंच का राउंड लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेम निशान लगा देना इस तरह से। उसके बाद मैं गले में बता रही हूँ। तो गले में आप ध्यान समझिए, जैसे ये फ्रंट पार्ट का है तो फ्रंट पार्ट में हम कम गला रखते हैं, और ये हमारा नीचे वाला जो हमारा है वो बैक पार्ट का है। तो बैक पार्ट में मैं थोड़ा यहाँ से ज्यादा रखूंगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो फ्रंट पार्ट का था वो 5.5 इंच था, और जो बैक पार्ट में मैं रखूंगी वो मैं रखूंगी 6 इंच, ठीक है, 1/2 इंच ज्यादा रखूंगी। तो यहाँ से मैं 6 इंच में निशान लगा रही हूँ इस तरह से, इस टाइप से निशान लगाना है। और यहाँ से मैं इसी का राउंड देती हूँ, सेम जो हमारा फ्रंट पार्ट का राउंड है उसी का मैं राउंड इस टाइप से लगा रही हूँ, ठीक है। और इसे पहले मैं उठा लेती हूँ, और यहाँ से पहले मैं बॉक्स बना लेती हूँ इस टाइप से। इस टाइप से बॉक्स आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ से राउंड का निशान देना है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं गले में गुलाई लगा दी। अगर आपको और डीप गला पसंद है तो और नीचे आप गला कर सकती है, ठीक है। तो इसे मैं आप कटिंग कर लेती हूँ। तो इसे मैं कटिंग कर ली। उसके बाद मैं आस्तीन कटिंग बताती हूँ, तो अब ध्यान से समझिएगा। पहले मैं कपड़े को डबल की, अब देख सकते हैं 2 डबल में पूरे कपड़े को कर दी इस टाइप से, और फिर से मैं डबल कर दे रही हूँ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आस्तीन का लंबाई ले रही हूँ। तो आस्तीन का जो हमारा लंबाई है वो मैं रखूंगी 8 इंच, और जितना आपको पसंद है उतना आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं 8 इंच में निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ का राउंड का निशान लगा रही हूँ। तो राउंड का निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पर इस तरह से। जैसे ये लंबा बाजू तो आप 3.5 इंच पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा बाजू होगा जैसे 5 इंच या 4 इंच तो आप यहाँ से 3 इंच का राउंड या 2.5 इंच का राउंड आप लगा सकते हैं, ठीक है। और लंबा बाजू होगा तो 3-3.5 इंच पर आप राउंड लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सीधा रखना है 1 से 1.5 इंच, और 2 इंच तक आपको सीधा रखना है। जितना हम सूट में मार्जिन रखें उतना आपको यहाँ से सीधा रखना है, ठीक है, 2 इंच मार्जिन तक। और यहाँ से भी 1 से 1.5 इंच सीधा रखना है। उसके बाद इस टाइप से राउंड देना है, ठीक है। इस तरह से इस टाइप से मैं राउंड इसमें मिला दी। उसके बाद हम हाथ का फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। तो हाथ का फिटिंग में रखूंगी 5 इंच। इसका पूरा गुलाई का जो फिटिंग है वो 10 इंच है, तो इसका हाथ में 5 इंच में निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इस निशान को हम इसमें मिला देंगे, इस टाइप से आपको मिला देना है, ठीक है।
इस तरह से। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किस तरह कितना दूर पर हम यहाँ इसको मिलाएं इस निशान को, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपको इस तरह से राउंड इसे घुमा के देख लेना है। तो यहाँ 7.5 इंच पे हमारा फिटिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो सूट में भी मैं देखी इस तरह से आपको घुमा के देख लेना है। सूट में जो आपका आर्मोल है उसमें इस तरह से घुमा के देख लेना है। उसके बाद जहाँ आपका निशान होगा वहाँ इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। उसके बाद यहाँ से निशान लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप निशान लगा लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपको अगर ब्लाउज सिलना है तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। मैं ब्लाउज से रिलेटेड हर कंफ्यूजन की सोल्यूशन बताई हूँ, और किस टाइप से आपको आर्मोल कटिंग करना है, किस तरह से आपको आस्तीन कटिंग करना है, सब मैं उसमें डिटेल में बताई हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच का इस टाइप से मार्जिन लेकर के और यहाँ से इस तरह निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये मैं मार्जिन का निशान लगा दी। उसके बाद मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो इसे मैं कटिंग कर ली। और मैं एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जैसे यहाँ से जो हम 1/2 इंच का जो हम राउंड लगाते हैं वो हम अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं जब सिलती हूँ ब्लाउज हो या सूट हो तो सिलने के टाइम में मैं देख लेती हूँ किधर से हमारा आ रहा है, उधर से हम 1/2 इंच का राउंड लगा देते हैं, ठीक है, आगे तरफ से, ठीक है। तो इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। और उस सिलने के टाइम में लगाने से क्या होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किधर हमारा 1/2 इंच का राउंड था। तो उसी टाइम आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।